Let's start a new topic. Preamble of Constitution. Preamble of Constitution जो है इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है ये हमें भी समझ आ जाएगा. एक बार वर्डिंग देख लेते हैं इस प्रियम्बल की क्या है. तो वर्डिंग में देखिए आपको कुछ पार्ट्स याद रखने हैं. जैसे एक पार्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Okay. इसके अलावा and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. So these are important terms. So let's understand these initial words. तो जो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है ये सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें बताता है. Who are the people, who are the persons who framed constitution. These are people of Indian origin or citizens of India. These are people of India who formed the constitution. तो आपको याद रखना है source of constitution क्या है. Source of constitution is India itself. Okay. और people of India itself. तो इन्होंने solemnly resolve करा कि इंडिया को क्या बनाया जाए. एक sovereign, एक socialist, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया जाए. देयर इज नो कॉमन बिटवीन दीज 5 वर्ड्स यू कैन सी. और ये 5 वर्ड्स क्या बता रहे हैं. ये नेचर बता रहे हैं. किसका नेचर बता रहे हैं. नेचर ऑफ स्टेट बता रहे हैं. नेचर ऑफ द स्टेट. तो इंडिया किस तरीके का स्टेट है. एक सॉवरन स्टेट है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है. इनकी एक्सप्लेनेशन हम अभी आगे देखेंगे. ओके. और फिर इसके बाद इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है. इंडिया के जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव जो है ये अगला पार्ट बता रहा है. ऑब्जेक्टिव है सिक्योर करना कि इसके सारे सिटीजन्स को जस्टिस मिले. जस्टिस कैसी मिले. सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले, पॉलिटिकल जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले. लिबर्टी किस में मिले. लिबर्टी ऑफ थॉट्स मिले, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की. और उसके बाद इक्वालिटी मिले. इक्वालिटी किसकी मिले. स्टेटस की मिले एंड अपॉर्चुनिटी. स्टेटस भी इक्वल रहे उन पीपल का और अपॉर्चुनिटी भी सबको बराबर मिले. बात क्लियर. इसके अलावा फ्रेटर्निटी जो है ये प्रोवाइड की जाए. फ्रेटर्निटी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड. ये प्रमोट की जाएगी. ये भी क्या है ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. और इसके अलावा जो है अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 को. किस डेट को. 26th ऑफ नवंबर 1949 को हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये डेट भी बताती है. डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ एडॉप्शन. एडॉप्शन की डेट बताती है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा गया. बात क्लियर. ओके. अभी प्रियम्बल जो है ये लिखा कैसे गया कि अचानक से दिमाग में किसी के आ गया और ये लिख दिया गया. नहीं. तो एक इसको जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय नेहरू जो था, जो नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लिखा था उसके बेसिस पर हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रियम्बल लिखा गया. बात क्लियर. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बेस्ड है ये हमारा प्रियम्बल. और इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं और इनमें से कुछ टर्म्स को किसी दूसरे रिवॉल्यूशन से या कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. जैसे किसी रशियन रिवॉल्यूशन से कुछ टर्म्स ली गई हैं. ठीक है. जैसे सोशलिस्ट टर्म जो है कहाँ से ली गई है. रशियन रिवॉल्यूशन से ली गई है. इनके बारे में हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं. आगे चलते हैं. तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रियम्बल मैं आपको बता चुका हूँ. सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है हमारा प्रियम्बल. तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी बता रहा है. नेचर ऑफ स्टेट भी बताता है. स्टेट मतलब यहाँ पर हमारी जो कंट्री है, नेशन है, उसका नेचर क्या है. नेचर में मैंने 5 वर्ड आपको बताए अभी पढ़े आपके सामने. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सोशलिस्ट. फर्स्ट इज सॉवरन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. सॉवरन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, ओके, एंड सेकुलर रिपब्लिक है. बात क्लियर. क्या है ये नेचर बता रहा है. तो आप इसको इन एनी ऑर्डर याद कर सकते हैं. सॉवरन या सोशलिस्ट, सॉवरन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बात क्लियर. आगे देखते हैं. तो नेचर ऑफ स्टेट हमें समझ आ गया. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है.
जो इंडिया के पीपल हैं उनको इंश्योर करना कि उन्हें जस्टिस मिले, उनको लिबर्टी मिले, उनको इक्वालिटी मिले, इसके अलावा उनको उनमें फ्रेटर्निटी प्रमोट की जाए। फ्रेटर्निटी ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा डेट ऑफ अडॉप्शन भी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है 26 नवंबर सॉरी 1949 डेट ऑफ अडॉप्शन है। ये भी हमारा इंडियन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बताता है। ओके, कुछ कीवर्ड्स का यूज किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इन कीवर्ड्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज सॉवरन। इस सॉवरन वर्ड का मीनिंग क्या है देखते हैं जरा। सॉवरन मीन्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, सुप्रीम अथॉरिटी। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, इंडिया का प्रियम्बल बताता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, कि इंडिया जो होगा वो क्या होगा, शैल बी सुप्रीम अथॉरिटी, इससे सुपीरियर कोई भी नहीं। ठीक है, जैसे जब तक ब्रिटिश के अंडर इंडिया था तब सुप्रीम कौन था, ब्रिटिश थे। ओके, लेकिन अब सुप्रीम कौन रहेगा, कौन मेन या फाइनल डिसीजन लेगा, वो इंडिया इटसेल्फ होगा। बात क्लियर। इसके अलावा सोशलिस्ट वर्ड इनिशियली वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन preamble of Indian Constitution, but it was added in 42nd amendment। फिर से अमेंडमेंट आ गई 1976 में, एक अमेंडमेंट हुई। इस अमेंडमेंट में कुछ वर्ड्स को ऐड करा गया। उसमें एक वर्ड था सोशलिस्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं, एक वर्ड था सेकुलर जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, और एक वर्ड और ऐड करा गया था, वो वर्ड फ्रेटर्निटी के अंदर आता है, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, तो एक वर्ड और ऐड करा गया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, यानी कि इंटेग्रिटी नाम का एक वर्ड, इंटेग्रिटी एक वर्ड ऐड करा गया। ओके, तो 3 वर्ड्स ऐड करे गए थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। क्यों ऐड करे गए थे, इनका मीनिंग क्या था, ये देख लेते हैं। सोशलिस्ट के 2 मीनिंग हो सकते हैं। तो 2 टाइप के सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, या सोशलिज्म जो है वो 2 टाइप का होता है। सोशलिज्म कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। तो पहला सोशलिज्म है, उसे कहते हैं हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। एक सोशलिज्म होता है जिसको कहते हैं कम्युनिस्टिक, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट होता है, यानी कि स्टेट के पास सारी प्रॉपर्टी राइट्स होंगी, सारी प्रॉपर्टीज होंगी। जबकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है, पार्शियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट होता है, पार्शियल इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, यानी कि कंप्लीट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट नहीं होगी, स्टेट जो है वो पार्शियली क्या होती है, इन्वॉल्व रहती है, पार्शियल इन्वॉल्वमेंट रहता है। बात क्लियर। सोशलिज्म भी कितने टाइप का होता है, आगे देखते हैं। सेकुलर, सेकुलर वर्ड का मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, न्यूट्रलिटी टूवर्ड्स रिलीजन। जब कोई कंट्री न्यूट्रल रहे टूवर्ड्स रिलीजन, रिलीजन के टूवर्ड्स, तो उसे कहा जाता है सेकुलर। इंडिया जो है वो रिलीजन की तरफ क्या है, न्यूट्रल है। ओके, ये बात तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले भी थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 25 to 30, ये सारे आर्टिकल्स जो है सेकुलरिटी से डील करते हैं, इंडिया किस तरीके से एक सेकुलर कंट्री है। फिर भी जब ये वर्ड को ऐड करा गया 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए, तो इसने जो है इसको एक अलग नज़रिया दे दिया कि इंडिया जो है, इंडिया इज रियली अ सेकुलर कंट्री। बात क्लियर। ऑल्दो दिस वाज already included in the articles of secularity was already included in the articles, okay, in the constitution, and it was actually in the fundamental rights as well. Okay, so this is clear, I think. Next, democratic. So democracy, let's understand democracy. You know, very famous definition: democracy is a form of government of the people, by the people, and for the people. Okay, सो डेमोक्रेसी जो है वो पीपल की, पीपल के लिए और पीपल के द्वारा क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी 2 टाइप की हो सकती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें देखने के लिए मिलती है स्विट्जरलैंड में। ओके, स्विट्जरलैंड में हमें ये डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलती है। तो इसमें होता है क्या, पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, कोई भी एक्ट पास होगा तो उसमें उनका पार्टिसिपेशन होगा, सारी चीज़ें क्या होंगी, डायरेक्ट। ओके, सारे पीपल मिलकर जो है एक कंट्री को रन करते हैं।
इसमें 4 जो हैं टूल्स का यूज़ करते हैं, इन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, कह सकते हैं रन करने के लिए या फंक्शनिंग के लिए। वो टूल कौन कौन से हैं? रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, या रिकॉल है, या प्लेबिसिट है। ओके, इन चीज़ों का यूज़ करके क्या करते हैं, रन करते हैं अपनी कंट्री को। ओके, नेक्स्ट फॉर्म इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करा जाता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फीचर्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। ओके, इसके अलावा जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। जुडिशरी क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगी, फ्री होगी। बात क्लियर? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यहाँ पर होती है, यानी कि हर किसी पर्सन 18 प्लस के या 18 के को वोटिंग राइट होता है। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ओके, तो इसको कहते हैं हम डेमोक्रेसी। बात क्लियर? आगे देखते हैं, व्हाट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक जो है, हम उस स्टेट को कहेंगे जहां पर जो हेड है वो क्या होता है? इलेक्टेड। इलेक्टेड हेड जहां पर भी होगा उसे रिपब्लिक कहा जाएगा। अब हेड जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो सकता है या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे कहा क्या जाएगा? उसे रिपब्लिक कहा जाएगा। इंडिया में जो हेड है यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। इंडिया क्या हो गया? इंडिया जो है एक रिपब्लिक हो गया इस वजह से, लेकिन इलेक्टेड तो होता है। और हर किसी को चांस मिलता है कि वो इलेक्टेड हेड बन जाए रिपब्लिक का। ठीक है, पहली बात इलेक्टेड हेड होना चाहिए और सभी को, एवरीवन शुड गेट चांस, एवरीवन शुड गेट चांस टू बी इलेक्टेड। तो ये दोनों बातें जो है इंडिया को क्या बनाती है? रिपब्लिक बना देती है, टू बी सेलेक्टेड। आगे देखें, जस्टिस। तो जस्टिस में अगर हम देखें तो तीन टाइप की जस्टिस की बात होती है जो इंडिया अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करना चाहता है। क्या, कौन कौन सी? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ओके, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स जो है, इसका मीनिंग हो गया कि जो जो भी डिफरेंट बैकग्राउंड के, कोई भी रिलीजन के हों या कोई जेंडर हो उनका डिफरेंट, कोई सी भी कास्ट हो, कोई सी भी रेस हो, उनके साथ जस्ट बिहेवियर होना चाहिए। बात क्लियर? पॉलिटिकल जस्टिस मतलब हर किसी को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सके, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और इकोनॉमिक जस्टिस का मीनिंग क्या है? कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो रिगार्डिंग इकोनॉमिक फैक्टर्स के। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बात क्लियर? ओके, जो डीपीएसपीज जो हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं, ये दोनों मिलकर जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बात क्लियर? फिर आता है लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है? नो रेस्ट्रेंट। अगर रेस्ट्रेंट नहीं है आपके ऊपर तो आप क्या है, आपके पास लिबर्टी है। लिबर्टी है पीपल को, लेकिन ये लिबर्टी जो है इंडिया में क्या है? इंडिया क्वालिफाइड है, ये बात याद रखनी है। जब कोई चीज़ क्वालिफाइड हो जाती है यानी कि उस पर कुछ ना कुछ लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दूसरे की लिबर्टी को हार्म ना करे। तो क्या होगा, ये लिबर्टी है आपको, लेकिन दूसरे की लिबर्टी को हार्म ना करे। अगर एक पर्सन को लाइफ का राइट है तो दूसरे पर्सन को भी है। अगर पर्सन ए जो है या एक पर्सन जो है वो चाहे और सोच रहा है कि बी को किल कर दूं मैं, तो क्या ए के पास ये राइट है? बी के पास भी राइट ऑफ लाइफ है, ना कि सिर्फ ए के पास है। इसलिए क्या कहा जाता है, लिबर्टी है बट इट इज क्वालिफाइड। You are free to do anything but it should not harm freedom of other. Okay, liberty of other. Okay, I think it is clear. Next, see, equality. What is equality? If any particular people or group of people is not having privileges, then it will be called, क्या कहा जाएगा इसे? देयर इज इक्वालिटी। ओके, तो इक्वालिटी को भी शामिल करा गया है हमारे प्रियम्बल में। और इक्वालिटी किस तरीके की इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है? सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सिविक,
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। आई थिंक यू आर गेटिंग। तो इन तीन टाइप की इक्वालिटी जो है पीपल को दी जाती है। इक्वालिटी है किसकी? अपॉर्चुनिटी की, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की, और इक्वालिटी है इकोनॉमिक की, ठीक है, यानी कि उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करा जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वालिटी जो है ये भी फंड डीपीएसपी जो है इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, ओके। फैटर्निटी, फैटर्निटी का मीनिंग क्या होता है? फैटर्निटी का मीनिंग है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, मैंने बताया भी था आपको, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ओके। ब्रदरहुड की फीलिंग को कहते हैं, यानी कि भाईचारे की जो भावना है उसे क्या कहते हैं हम? फ्रेटर्निटी कहते हैं। तो इस ऐसा कैसे कर पाती है इंडिया? इंडिया में देखें, आपको पता है सिंगल सिटीजनशिप है। अगर सिटीजनशिप सिंगल है तो हर कोई यही कहेगा आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये भाईचारे का एक भाव यानी कि फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड क्या करती है? एक एमर्ज करती है लोगों के अंदर। बात क्लियर? इसके अलावा कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आर्टिकल 51A के अंडर, जो ये ये मतलब फोर्स करती हैं कि पीपल जो हैं, सिटीजन जो हैं इंडिया के, वो क्या करेंगे? वो अपहोल्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ओके, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत की जो अखंडता है उसको बनाए रखने में मदद करेंगी, ठीक है, और जो संप्रभुता है, भारत की सॉवरेनिटी है, उसको भी मेंटेन करने की लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स करेंगे। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Thank you.